Hello student, I am Sushma Thakre. In this video, we will discuss about multiplication of algebraic expression. Okay, start. First, multiplication of two monomial. Monomial का मतलब होता है वन टर्म वाले algebraic expression. ठीक है, तो हमें टू मोनोमियल लेना है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पर दिया है 6x² y मल्टीप्लिकेशन 4xy क्यूब. फर्स्ट हम देखेंगे रूल ऑफ साइन. रूल ऑफ साइन देखेंगे हम साइड में. तो द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हैविंग सेम साइन इज पॉजिटिव. इट मीन्स प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस इज इक्वल टू प्लस. ओके, फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, the product of two factors having different sign means एक पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव. ओके, या फिर फर्स्ट नेगेटिव तो सेकेंड पॉजिटिव. तो हम यहाँ पे लेते हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस इज इक्वल टू माइनस. ये तो फर्स्ट रूल हुआ आपका, रूल फर्स्ट. सेकेंड रूल हम देखते हैं. इफ x is any variable, okay, and m and n are positive integers, then x to the power m multiplication x to the power n is equal to x to the power m plus n. okay, तो ये दोनों रूल्स हमें पता है. हमने पहले इंटीजर्स में पढ़ा था ये फर्स्ट रूल, फर्स्ट और सेकेंड रूल, और हमने ये एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में ये चीज़ हमने पढ़ी थी. ओके, तो ये दोनों रूल्स का हम यूज करेंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल करेंगे. तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपको दिए हुए हैं द फैक्टर ऑफ टू प्रोडक्ट. टू मोनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ये देखिए 6 and 4 इज अ कोफिशिएंट, एंड द वेरिएबल इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन मोनोमियल. फर्स्ट 6 and 4 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. फिर देखिए एक जैसे वेरिएबल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, x² मल्टीप्लिकेशन x, देन y मल्टीप्लिकेशन y क्यूब. 6 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24, एंड x देखिए मल्टीप्लिकेशन x की पावर 2 + 1 मल्टीप्लिकेशन y की पावर 1 + 3. ये हमने इस फॉर्मूले से लिया है. ठीक है, कि जब भी कोई वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो हमने यहाँ पर 2 और इसकी पावर 1 है, इसको ऐड किया. वैसे ही हमने यहाँ पर y की पावर 1 और y की पावर 3 दोनों को ऐड किया. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 24 x to the power 3 y to the power 4. तो ये हमारा आंसर है. तो ये हमने फर्स्ट देखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल. हमें ये रूल्स पता है, इस रूल्स की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. सेकेंड मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल. तो मोनोमियल का मीन्स था वन टर्म, मोनो मीन्स वन, एंड बाइनो मीन्स होता है टू. तो हम वन टर्म का मल्टीप्लिकेशन टू टर्म के मल्टीप्लिकेशन से करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सेवन a to the power a² and b² multiplication a plus b. ओके, अब यहाँ पर हमारी ये जो फर्स्ट आपकी टर्म लिखी है वो मोनोमियल है, और a plus b यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो ये हो गया आपकी बाइनोमियल. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी एक लॉ पढ़ा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने एडिशन वाला देखा था, वो लॉ हम फिर से देख लेते हैं एक बार. देखिए हमारा लॉ था x मल्टीप्लिकेशन y प्लस z. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या हो जाएगा, x, इस x का मल्टीप्लिकेशन हम y से करेंगे, एंड इस x का मल्टीप्लिकेशन हम z से करेंगे. ये मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो x मल्टीप्लिकेशन y प्लस x मल्टीप्लिकेशन z. ओके, तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने देखा था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हम इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल में करेंगे. तो ये ऑलरेडी हमारा लर्न है, हमने ये पढ़ चुका है पहले से, तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम ये जो हमने फॉर एग्जांपल लिया है इसी को हम सॉल्व करते हैं. 7 a² b² एंड a plus b. फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन a से करेंगे तो 7a² b²
मल्टीप्लिकेशन ए प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बी। अब देखिए यहाँ पर ये आपको a है और ये a है, तो 7a क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। जब आप इसको ऐड करोगे, जो हमने से पहले वाला एग्जांपल देखे थे, पावर्स ऐड हो जाती हैं, जो बेस सेम रहेंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो a की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये b आपका जो दिया है b स्क्वायर प्लस 7a, यहाँ पर a के साथ नहीं है तो a को हम वैसे ही लिखेंगे। देखिए b स्क्वायर एंड b की पावर 1 यहाँ पर दी है, तो हम क्या करेंगे, b की पावर जो भी पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनो का मीनिंग होता है टू, मियल का मतलब होता है टर्म। तो ये हो गए 2 टर्म वाले हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 2 टर्म वाले मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो हम पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी कितनी 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। तो हमने इससे पहले एक लॉ पढ़ा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें इस टाइप का लॉ हमने पहले पढ़ चुका है। तो हम देख लेते हैं, x प्लस वाई एंड मल्टीप्लिकेशन z प्लस r, ठीक है। तो इसको हम सब पहले इसके साथ पूरा, यानी इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर y का, फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किस टाइप से, देखिए x मल्टीप्लिकेशन z प्लस r प्लस y z प्लस r। तो यही मेथड जो है आपको यहाँ पर भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल में। तो देखिए हम करते हैं। फर्स्ट आपको ये दिया हुआ है x जैसा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम ये दोनों टर्म के साथ करेंगे। देन फिर हमारा जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2a स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में दे देते हैं a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ओके। देन ये माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे, और 5b स्क्वायर, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना जरूरी नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन सिंबल्स नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, वो अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 और a के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ भी नहीं करेंगे। और आगे हम देखते हैं फिर इसमें। अब देखिए फर्स्ट वाली टर्म का, इससे पहले हमने मोनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखा था, ऐसी ही टर्म थी, वो इसी टाइप से आई थी, वैसे ही हम फर्स्ट वाले के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लिकेशन 1, देखिए यहाँ 1 है, ओके, एंड a का और a से स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर। तो ये देखिए इसका आंसर हम अभी देखेंगे, फिर हम इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 2a स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 3, भी इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब इस टाइप से करने से अच्छा है कि हम इसको फास्ट कर लें, माइनस 5b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर। एंड देन ये सेकेंड वाला हम फिर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपने माइनस लिया, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन किया, अब इसका माइनस 5b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 3b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 2a टू द पावर 4, ठीक है, 2 + 2 4, माइनस, अब ये 3 से 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6, और a की पावर यहाँ पे 2 है और b की पावर 2 है, तो a की पावर 2 और b की पावर 2। फिर देखिए माइनस 5 b की पावर 2 और a की पावर 2, फिर ये माइनस, देखिए ये माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस 5 3 15 एंड b की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल वाले हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2a टू द पावर 4, और ये माइनस है, तो ये ऐड हो जाएंगे 11 माइनस 11 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 15 b की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों देखा। देखिए फर्स्ट हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल, सेकेंड हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय ए बाइनोमियल, और थर्ड हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। तो इस तरह से हमने तीनों मल्टीप्लिकेशन किए। इस तरह आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।